नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिशा मैथमेटिक्स क्लासेज में। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। मतलब 3m बराबर हो रहा है 5m माइनस 8/5 के। तो m का वैल्यू निकाल के बता दो और चेक करके बता दो क्या ये बात सही है कि 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, देखिए एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। अलग अलग क्वेश्चन क्या होता है ना, अलग अलग चीजें होती है दोस्तों, और अलग अलग क्वेश्चन को अलग तरीके से समझाने का भी अलग अलग तरीका होता है। अगर आप उसमें ध्यान से समझेंगे, मैंने यही बताया था कि जो समान होते हैं, मतलब एक जाति सजातीय जिनको बोला जाता है बीजगणित में, ठीक है, तो अलजेब्रा में, तो हम क्या करते हैं कि जो सेम हमें दिख रहा है, मतलब अब इसमें एम देखिए, एम और एम दोनों साइड एम है, तो मैं एक ही साइड दोनों को रख लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले से एक साइड में 3m है ही। अब यहां पे मैंने बताया भी था दोस्तों कि अगर किसी भी वेरिएबल का या नंबर का साइन जो होता है उसके लेफ्ट साइड में होता है। अब यहाँ पे 5m लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, प्लस 5m प्लस 5m है। तो जब इक्वल टू के पे इधर आएगा तो मैंने बताया था आपको कि साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो ये 5m जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -5m। क्या बन गया, -5m। ये बराबर में क्या बच गया, -8/5, मतलब 8/5। समझ में आया। तो अब देखिए, अब मुझे क्या होगा, अब आसान होगा। जब एक साइड हम क्यों रखते हैं, एक साइड इसलिए रखते हैं कि आसान होता है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब 3 में से 5 जाए, घटेगा नहीं घटेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 5m और 3m, मतलब 5m और 3m जब घटेगा 5 में से 3 तो बच जाएगा 2m। अब इसमें बड़ा कौन सा है, तो -5m। 5 बड़ा है ना दोस्तों, इसकी साइन क्या है, माइनस है, तो हम लिख देंगे माइनस। अगर प्लस रहता तो हमें कुछ जरूरत नहीं होती दोस्तों, प्लस कर देता और इनको जोड़ देता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया -2m बराबर हो गया -8/5। अब देखिए दोनों साइड माइनस है दोस्तों, तो क्या होता है, अगर दोनों साइड माइनस है तो कट जाता है। दोनों साइड माइनस होता है दोस्तों, तो हम कटा देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट में इंक्लूड करने का इसका क्या मतलब है, यहाँ भी हमें सीखने को मिल रहा है। अब एक नया चीज मिला कि अगर दोनों साइड में माइनस हो रहा है, मतलब इधर जब ये -2m इक्वल टू -8/5 हुआ, ठीक है, तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, यहाँ पे अभी दूसरा कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी दूसरा कोई संख्या नहीं है। इस सिचुएशन में अगर यहाँ भी कोई दूसरा संख्या नहीं है, यहाँ भी कोई दूसरा संख्या नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब ये माइनस और ये माइनस हम हटा देते हैं। अगर यहाँ कुछ रहता तो नहीं हटाते, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी कुछ होता तो ये माइनस नहीं हटाते, पहले उसको हम सॉल्व कर लेते और सिंगल फॉर्म में लेके आते। जैसे कि अब यहाँ पे 2m खाली बचा हुआ है और यहाँ पे 8/5 बचा हुआ है। अब दोनों साइड में माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस माइनस हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ये माइनस माइनस हट जाएगा। इस साइन का मतलब मैंने आपको बताया है, ये माइनस माइनस दोनों साइड है तो कट जाएगा। समझ में आया। तो अब क्या हो गया, 2m बराबर हो गया 8/5 के। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑलरेडी आप जानते हैं इस सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10m इक्वल टू 8, तो m इक्वल टू 8/10, तो 2 चौका 8 और 2 बचे 10, m बराबर आ गया 4/,
4/5 के। तो अब क्या करेंगे, ये मेरा एक आंसर हो गया, m की वैल्यू निकल गया। दूसरा अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या सही है, m की वैल्यू जो आया है अगर सही तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो फॉर LHS में क्या होगा 3m। तो 3m का मतलब 3 गुणे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आया है 4/5। ये क्या हो गया 4×3 12/5 12/5। ये हो गया मेरा LHS। RHS क्या हो गया दोस्तों, RHS है 5m, सॉरी हाँ RHS है 5m माइनस 8/5। तो 5m का क्या मतलब हुआ 5 गुने m का मतलब मान है 4/5 और माइनस 8/5। क्या हो गया 5 का, आप चाहे तो ऐसे कट भी जाता, लेकिन मैं कटा नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही कर दिया। 5 का 20, आइए नीचे में क्या हो गया 5 20/5 माइनस 8/5। अब ये यहां पे हम कटा देंगे, तो 5 का 20, ऊपर में बच गया 4 माइनस 8/5। अब कुछ नहीं है तो 1 है इसका बट्टा। अब 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 होता है, 5 ही होगा ना। कितने लोगों को एलसीएम नहीं आता है, कमेंट्स करके बताएंगे अगर नहीं आता है। अब 5 में 1 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, माइनस का साइन है तो माइनस। 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8। अब 20 में से 8 गया, मतलब 20 में से 8 गया, जब घटाएंगे तो बच गया 12 और ये नीचे में है 5। LHS क्या है 12/5, RHS क्या आ गया 12/5। तो हम कह सकते हैं ना LHS इक्वल टू RHS। समझ गए। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन था, कितना बढ़िया, मतलब अगर आप चीजों को, बेसिक चीजों को, एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या क्या यूज हो रहा है, एलसीएम यूज हो रहा है, भिन्न का जोड़ घटाव यूज हो रहा है, गुणा यूज हो रहा है, कहीं अगर कटने वाली चीजें है तो उसको हम कटा भी रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वहां पे एक आया था 20/5, 20/5 आया था, तो आप 20/5 लिखो या 4 लिखो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि 20/5 करेंगे तो बट्टा का मतलब होता है 20/5 का मतलब क्या हुआ 20 में 5 से भाग कर रहे हैं, 20 में 5 से भाग कर रहे हैं। तो 20 में 5 से भाग कर रहे हैं तो कितना होता है, तो हमें पता है कि 5 चौका 20 होता है, मतलब यहाँ पे अगर 4 लिखूंगा तो भी इतने ही के तो बराबर होगा, 20/5 के ही तो होगा। तो देखिए 3-4 चीजों को मिक्स करके प्लस एक नया चीज इसमें दिया कि दोनों साइड माइनस आ रहा था। इसको भी मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल में आ गया, जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अब सॉल्व करने के लिए अब खाली m की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाली सिचुएशन आ गई है और दोनों साइड में माइनस आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड के माइनस को हटा देते हैं। और हटाने के बाद से हमने देखा कि m की वैल्यू निकल गई, मुझे m की वैल्यू पता चल गया। और जैसे ही m की वैल्यू पता चली तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चेक करने के लिए देखा कि क्या सही में m की जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में फिट करने पे, रखने पे, क्या ये 3m बराबर हो रहा है 5m माइनस 8/5 के। तो हाँ दोस्तों, ये मैंने देखा कि एक को मान लिया लेफ्ट हैंड साइड, एक को मान लिया राइट हैंड साइड, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया m की मान रख के, वैल्यू रख के, फिर राइट हैंड साइड को मैंने m की वैल्यू पुट करके रखा, तो मुझे मिल गया LHS बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे मिला 12/5 12/5, राइट हैंड साइड में भी मुझे मिला 12/5। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो m का वैल्यू आया था उस बेसिस पे मेरा इक्वेशन सही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो रहा है RHS के। अगर नहीं होता तो मैं क्या कहता, इसका मतलब भाई या तो हमने जो m की वैल्यू निकाली है वो गलत है या इक्वेशन में कुछ इशू है।
तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी अभी तक सारी चीजें। अब एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 से। अब देखते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप समझ पा रहे हो, तो हमारे चैनल अनीसा मैथमेटिक्स क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।